गुड आफ्टरनून। आज की क्लास में हम क्लास नंबर 26 है मैथ्स का, और इसमें हमने टॉपिक लिया है ट्रिग्नोमेट्री। तो ध्यान से समझिएगा, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ये ट्री मतलब तीन, गना मतलब कोण, क्लियर है, और मेट्री मतलब मापना। तो इसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति, और जहां से इसका मतलब निकलता है तीन कोण का मापन, तीन कोण का मापन। जैसे इसमें क्या होता है भैया, ध्यान दीजिए। जैसे एक इसमें हमने ले लिया समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री है, ये क्या है 90 डिग्री है, और मान लेते हैं नाम ए बी सी है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, ये क्या है, ये थीटा है, आपका कोण है, क्लियर है। अब यहां पर अगर हम देखें तो देखो थीटा के सामने वाला जो होता है, ध्यान दीजिएगा, थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो होती लंब। ये दिमाग में सेट कर लो, ये दिमाग में सेट कर लो, जो थीटा के सामने वाली भुजा होती है वो होती है लंब होती है। तो यहां पर अभी जो ये लंब है, ये क्या है, लंब है। लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर। लंब को क्या बोलते हैं, बोलिए, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर। इनको हिंदी में ला से प्रदर्शित करेंगे, है ना, या एल से कह दो, हिंदी में एल यानी कि ला से, और हिंदी में अगर इंग्लिश में देखेंगे सिंबल तो पी होगा, इंग्लिश में क्या होगा, पी होगा। और ये देखो, ये जो है कोण से ये जिस मतलब थीटा कोण जिस भुजा पर होता है तो इस पर है, देखो ये चीज है, तो इसको कहते हैं आधार, कहते हैं इसको क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। ये है आपका आधार, और आधार को हम हिंदी में ए के माध्यम से दिखाएंगे, हिंदी में ए के माध्यम से दिखाएंगे, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेस। इंग्लिश में इसका सिंबल होगा बी होगा, इंग्लिश में इसका सिंबल क्या होगा, बी होगा। और भैया देखो, लंब के सामने वाली भुजा, ध्यान देना, लंब के सामने वाली भुजा होती है जो कि सबसे बड़ी भुजा होती है, वो होती है कर्ण होती है। कर्ण को हिंदी में के के माध्यम से दिखाते हैं, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है हाइपोटेनस। इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस यानी कि एच के माध्यम से सिंबलाइज करेंगे। अगर आप इसी देखो, फिर से मैं ट्रायंगल बना रहा हूं, और ये 90 डिग्री का है, मैंने थीटा यहाँ ले लिया। अब बताओ थीटा के सामने भुजा कौन सी है, ये है। अब यहाँ लंब ये हो जाएगा, इस तरह से बदलेगा, ध्यान देना, क्वेश्चन भी आएगा। ये लंब ये हो जाएगा, है ना, यानी परपेंडिकुलर, आधार ये हो जाएगा, और ये कर्ण कभी बदलती नहीं है, यानी कि लंब और आधार आपस में इंटरचेंजेबल हैं, बदलते रहते हैं। बताओ समझ में आया, इतना क्लियर हुआ। ये इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है, और रिलेशन सबको पता है। क्या होता है बताइए, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। कर्ण को इंग्लिश में एच, हाइपोटेनस यानी कि एच का स्क्वायर बराबर होता है, ध्यान से देखो, एच का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर यानी कि पी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का मतलब यानी कि बी का स्क्वायर। एक तो रिलेशन ये होता है। बताइए सारी चीजें समझ में आ रही हैं, इसमें कोई दिक्कत। अब क्या होता है भैया, ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या होता है, आपको तीन रेशियो याद करना होगा, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, और साइन कॉस टेन में आपको याद करना होगा एक तो लाल, ध्यान से समझो, एक तो आप ये कर दो लाल बटे कका, एक आप क्या कर दो लाल बटे कका कर दो, क्लियर है, अरे सॉरी के ए, एक तो आप लाल बटे कका कर दो। तो यहाँ पर क्या होता है भैया, साइन का जो रेशियो निकलेगा लंब बटे कर्ण निकलेगा, ये सूत्र याद कर लो। साइन का रेशियो क्या निकलेगा, लंब बटे कर्ण, और यहाँ कॉस का जो रेशियो निकलेगा, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, और जो टेन का रेशियो निकलेगा ये निकलेगा लंब बटे आधार। आप ये ना याद करना चाहो तो आप याद कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोले, है ना, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोले, और काव तोले, साइन कॉस और टेन तोले, क्लियर है। पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोले, तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये इंग्लिश वाला है वही चीज,
चाहे आप हिंदी वाला याद करो चाहे इंग्लिश वाला। और cos थीटा बराबर बेस अपान हाइपोटेनस, है ना, और tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। अब भैया साइन का उल्टा, जो साइन का उल्टा होता है ना वो होता है कॉसेक, मतलब साइन थीटा बीटा ए बी सी कुछ भी मान सकते हो आप। तो साइन थीटा बराबर होगा 1 अपान कॉसेक थीटा होगा, 1 अपान कॉसेक थीटा। इसी तरह मैं बात करूं cos थीटा, तो cos थीटा उल्टा होता है sec थीटा का, तो cos थीटा बराबर 1 अपान sec थीटा। मैं बात करूं tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होगा 1 अपान cot थीटा, 1 अपान cot थीटा। भैया जब साइन बराबर लंब बटे कर्ण है तो साइन का उल्टा क्या है कॉसेक, साइन का उल्टा क्या है कॉसेक है। अगर मैं पूछ लूं कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा तो आप बोलना कर्ण बटे लंब बोलना। कॉस का उल्टा क्या है सेक है। अगर कॉस बराबर आधार बटे कर्ण है तो सेक बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा। tan का उल्टा कॉट है, tan बराबर क्या है लंब बटे आधार है। अगर हम पूछ लें कॉट बराबर क्या हो जाएगा आप कहोगे आधार बटे लंब। और एक स्पेशल होता है भैया, स्पेशल सबको पता होगा कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपान cos थीटा। tan थीटा बराबर क्या होगा sin थीटा अपान cos थीटा। तो भैया tan का उल्टा cos होगा तो cos थीटा, tan का उल्टा cot होगा तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos थीटा अपान sin थीटा। बोलो सारी चीजें क्लियर हैं, ये सारी चीजें क्लियर हैं। यहाँ थीटा बीटा ए बी सी डी कुछ भी आ सकता है। यहाँ पर पूछ लेंगे 0 का मान, sin 0 का मान क्या होगा, sin 90 का मान क्या होगा। चलो खैर जो है वो तो है ही। पहले बताओ ये सारी चीजें समझ में आई सब लोग बताओ। चलिए बताइए साइन लंब कर्ण और आधार के बीच संबंध क्या है बताइए। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, हाँ कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। यानी कि आप कह रहे हो एच स्क्वायर बराबर क्या होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। आप सबको पता है साइन थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे कर्ण होगा। साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा हाँ कर्ण बटे लंब। ये सबको याद होना चाहिए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, है ना। तो कॉसेक थीटा साइन का उल्टा, तो कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। एक इधर हो गया। आगे बताओ कॉस थीटा बराबर क्या होता है बोलो आधार बटे कर्ण, ए अपान के आधार बटे कर्ण। तो बता दो भैया कॉस का उल्टा सेक, सेक थीटा बराबर क्या होगा कर्ण बटे आधार। अगर tan थीटा बराबर होगा क्या लंब बटे आधार, तो tan का उल्टा क्या है कॉट, कॉट थीटा बराबर क्या होगा आधार बटे लंब। बोलो इतना क्लियर है। ये रेशियो याद होना चाहिए, ये रेशियो याद होना चाहिए। सबको याद हो गया है। अब यहाँ पर देखो अगर हम सब में एच स्क्वायर से भाग दे दें, सब में हम क्या करें एच स्क्वायर से भाग दे दें, सब में हम क्या करें एच स्क्वायर से भाग दे दें, तो एच स्क्वायर शहीद हुआ, एच स्क्वायर शहीद हो गया। यहाँ पर क्या आया बताइए, यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर क्या आ गया 1 आया। अब यहाँ पर बताओ यहाँ लंब का स्क्वायर, तो लंब को हम चाहे पी स्क्वायर लिखें चाहे हम सीधा कर दें एल स्क्वायर, कोई दिक्कत है ना। या तो चलो अभी हम पी लिखे रहते हैं। जैसे ये आपने देखा अगर इसको इंग्लिश में लंब को इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, आधार का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। अरे कर्ण का क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। बोलो इतना क्लियर है। या तो आप इंग्लिश के भी माध्यम से याद कर सकते हैं, या इनको मारो गोली, इनको मारो गोली सीधा। कर्ण स्क्वायर मतलब के स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर मतलब के स्क्वायर बराबर का होता है लंब स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, लंब स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार को मान लो ए स्क्वायर। क्या दिक्कत है, क्लियर है। हिंदी मीडियम से हैं आप लोग, यूपी बोर्ड से हो तो हिंदी में समझो, इंग्लिश को मारो गोली अभी के लिए, वो तो समझा जाएगा। क्लियर। अभी यहाँ पर देखो सब में हम कर्ण स्क्वायर से भाग देते हैं, तो बताओ क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर अपान सब में करते हैं कर्ण स्क्वायर मैंने भाग दे दिया, ये दोनों शहीद होगा, आएगा 1 बराबर यहाँ क्या आया, यहाँ क्या है बताओ एल अपान के लंब बटे कर्ण बराबर लंब बटे कर्ण किसका सूत्र होता है ये है लंब बटे कर्ण किसका सूत्र होता है साइन। तो यहाँ लंब का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं। अच्छा प्लस आधार बटे कर्ण किसका सूत्र होता है कॉस का, तो क्या यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते, ये एक सूत्र बन गया भैया। सूत्र कहीं से पैदा नहीं होता, यहीं से पैदा होता है। आप समझ में आया।
क्लियर है? ये याद रखो सर्व समीका है, यहाँ से द्वि सूत्र अपने आप बन जाएगा। बनाए दिखाएं, देखोगे तो देखो फिर यहाँ पर बताओ, यहाँ पर क्या है भाई, एक बराबर साइन स्क्वायर थीटा, चाहे इनको ये लिखो या इनको ये लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 साइन स्क्वायर। अब यहाँ से दुई पैदा करो, बनाओ, है ना? क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इधर प्लस में, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह अब तुम्हारा दिमाग काम किया, तुम कह रहे हो गुरुजी तुम चुप रहो, मान मान के सीधा पता लगाए कहीं थे, मतलब चलो पता लगाओ भैया, बताओ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? बोलो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। गजब, एस फॉर साइन एस फॉर थीटा पता लगा दी। समझ में आया? इतना क्लियर हुआ, इस तरह से निकल गया। अब तुम कह रहे हो नहीं नहीं हम तो भैया कैसे कर्ण से भाग नहीं देंगे, हम तो देंगे भाग किससे? हम किससे भाग देंगे? लंब से भाग देंगे। ठीक है, जिससे मन करे उससे। तो अब ये समझ में आया? इतना क्लियर है? इसे छापिए, पहले उतारिए जल्दी से। अब इसके बाद देखिए, जैसे आपने देखा कि भैया कर्ण स्क्वायर बराबर, अरे क्या हो गया भाई, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जैसे मैंने पढ़ाना शुरू किया, अभी एक बच्चा रोने लगा था, है ना, उसको मैंने बांध रखा है। देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो भैया अभी आपने कर्ण स्क्वायर से भाग दिया सबको, अब हम भाग देते हैं लंब के स्क्वायर से। ठीक है, तो लंब का स्क्वायर अपान, है ना, लंब का स्क्वायर अपान, है ना, इनको प्लस को यहाँ कर देते हैं, लंब का स्क्वायर। अब बताओ कि कर्ण अपान लंब किसका सूत्र है? बताइए, कर्ण अपान लंब किसका सूत्र है? कहाँ गया? कर्ण अपान लंब सूत्र है कॉसेक। तो क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर एल स्क्वायर शहीद हो गया, 1 अपान 1 मतलब आया 1 प्लस यहाँ आधार बटे लंब किसका सूत्र है? आधार बटे लंब कहाँ गया? ये कॉट का सूत्र है, किसका है? आधार बटे लंब किसका सूत्र है? कॉट का। तो भैया ठीक है, लिखो कॉट स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर है? ये तुम्हारा मेन सूत्र है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से तुम ही पैदा कर सकते हो, पैदा करो भैया, पैदा करने में बड़े तेज हो इस समय आजकल। चलो बनाते हैं। अब बताओ, यहाँ पर 1 है, उधर किस में है? प्लस में। इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तुम क्या लिख सकते हैं? कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं ना। अब दूसरा क्या करो भैया, कॉट स्क्वायर थीटा को इधर लाएंगे तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ में आया? तुरंत छापिए इसे, एकदम इंस्टेंट। अब भैया जैसे देखिए, आपका मेन सूत्र क्या है? मेन सूत्र आप सबको याद है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमने कर्ण से भाग दे दिया, लंब से भाग दे दिया, अब हम आधार से देंगे। तो आधार का स्क्वायर, इनको सरका के यहाँ ले आओ, आधार का स्क्वायर, यानी ये यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ लाओ, अपान आधार का स्क्वायर। अब बताओ कर्ण बटे आधार किसका सूत्र है? हाँ, सेक का। तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा बराबर लंब बटे आधार किसका सूत्र है? टेन का। तो क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा, और ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ प्लस 1 आ जाएगा। तो ये सूत्र बन गया। क्लियर है? चाहे सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखो या टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिखो, एक ही चीज हुआ, है ना। अब क्या करोगे, यहाँ से 2 फॉर्मेट में इनको लिखा जा सकता है। कौन सा 2 फॉर्मेट? पहला है, बताइए, सेक स्क्वायर थीटा बराबर, अच्छा 1 को इधर ले आओ, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। बात एक है, क्लियर है ना। अगला क्या बन जाएगा बताओ? अगर 1 को हम ले आए, 10 को ले आते हैं तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्लियर है? एक सूत्र ये बन गया। बताइए समझ में आया? इसको नोट डाउन करिए। और एक चीज याद रखो, मैथ्स में त्रिकोणमिति में 3 सर्व समीकाएं हैं। 3 सर्व समीकाएं हैं, और सर्व समीका का नाम सबको याद हो गया होगा। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अभी जो बताया गया
बराबर 1, इनसे 2 और सूत्र बन सकता है। और दूसरा क्या भैया बोलिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। यही तो है ना, देखिए गलत तो नहीं है। अच्छा, तीसरा होता है 1 प्लस सेक, नहीं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये चीज याद रखना, यही 3 सर्व समकाएं हैं, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्लियर है? ये सारी चीजें तो हो गई, नोट डाउन करिए, इसे लिखिए जल्दी से। अब यहाँ पर देखिए भैया, हम लोग साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा ये सब देख लिए, है ना। हम लोगों ने क्या देखा, देखो साइन थीटा, क्लियर है, कॉस थीटा, टेन थीटा ये देखा। अब यार मान लो साइन 0 अंश आ जाए, तब क्या होगा, साइन 0 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान क्या होगा, साइन 45 अंश का मान क्या होगा, साइन 90 अंश का मान क्या होगा। ये तो समस्या है ना। तो इसके लिए देखो, हमने अभी थीटा मान लेते हैं, यहाँ पर साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा सबको पता है कॉसेक होता है ना। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। मतलब 6 रेशियो हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो, इन सब में एक मान लेते हैं, ये थीटा वाला पोर्शन मान लेते हैं थीटा की जगह कभी 0 अंश होगा, है ना, कभी जो है क्या होगा 30 अंश होगा, ठीक है भैया, कभी जो है 45 अंश हो सकता है, कभी 60 अंश और कभी जो है 90 अंश होगा। क्लियर? अब इन सब का मान बताना है, एक पूरा चार्ट बनाना है, कुछ करना नहीं है। गिनती आती है ना? गिनती आती है? मुझे पता ही नहीं था कि आपको आती है। ठीक, गिनती आती है, 0 1 2 3 5 4 होगा भाई। हाँ आती है, तभी तो टोके नहीं सर जी, 5 नहीं 4, ठीक है 4 है ना, तो 4 4 4 4 4, बैठ करो विचार, आगे करेंगे इसका स्क्वायर, स्क्वायर मतलब क्लियर है, सबका स्क्वायर रूट कर दो, सबका क्या कर दो, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। क्लियर है? इतना समझ में आया? बस अब बताओ, 4 शून्य शून्य और शून्य का स्क्वायर रूट क्या होगा, शून्य होगा। शून्य का स्क्वायर रूट क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, शून्य आ गया। क्लियर है? 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो साइन 30 अंश का मान क्या आ गया, 1/2। इतना क्लियर है ना? फिर यहाँ पर 2 1 के 2, 2 दूना 4, 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा, लेकिन 2 का स्क्वायर रूट तो होगा नहीं, तो 2 को ऐसे रहने दो, जबरदस्ती नहीं करना। 1/√2 मतलब साइन 45 अंश का मान क्या हो गया, 1/√2। यहाँ पर 3 का स्क्वायर रूट होगा, नहीं होगा, 3 अभाज्य संख्या है ना, तो इनको ऐसे रहने दो। 4 का स्क्वायर रूट 2, तो √3/2, ये साइन 60 अंश का मान हो गया। 4 1 के 4, 4 1 के 4, 1 का क्या होगा, 1 होगा, तो साइन 90 अंश का मान क्या हो गया, 1 हो गया। बताओ समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन? अगर मैं पूछूं बताओ साइन, यार कैसे मैं छिपाऊं, चलो बताओ, साइन 0 अंश का मान क्या होगा, 0 होगा। साइन 30 अंश का मान क्या होगा, 1/2। साइन 45 अंश का मान क्या होगा, 1/√2। और साइन 60 अंश का मान क्या होगा, √3/2। और साइन 90 अंश का मान 1 होगा। अरे तेज हो गए ना तुम लोग। अब देखो कॉस में क्या करो, साइन में हम लोग 0 1 2 3 4 और कॉस में कर दो उल्टा, कॉस में गिनती कर दो उल्टा, यानी कि 4 3 2 1 0 और 4 से समय भाग दो, भागे 4 भागे 4 भागे 4 भागे 4, स्क्वायर रूट करके करो 4, क्या आंसर आए, है ना? क्लियर है? तो बताओ 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा, बताइए भैया। 1 आएगा ना, 4 1 के 4, 4 1 के 4 और 1 का क्या हो जाएगा, 1, मतलब साइन 0 का मान 1। यहाँ पर जब इन सब का स्क्वायर रूट करो भाई, इन सब का क्या करो, स्क्वायर रूट करो। चलो स्क्वायर रूट ओके। अब यहाँ पर बताओ, 3 का तो होगा नहीं, तो √3 हो गया। 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ 2 1 के 2, 2 दूना 4, 1 का तो स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा, लेकिन 2 का होगा नहीं, तो 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2। यानी कि साइन 45 और कॉस 45 दोनों का मान सेम है।
क्लियर है। और इसके बाद में यहाँ पर एक का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 1 और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2, तो 1/2। यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया 4 शून्य शून्य और शून्य का स्क्वायर रूट शून्य। आपने देखा साइन 0 अंश बराबर 0 लेकिन कॉस 90 अंश बराबर 0, यानी कि साइन का उल्टा चल रहा है ना। अच्छा अब ये समझ में आया। दो चीज सबको याद हो गया होगा, लगभग तो याद ही हो गया होगा, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। अब बताओ भैया यहाँ करो खुरापात, बताओ करना पड़ेगा, ठीक है। बताओ साइन अपान कॉस, बताइए साइन अपान कॉस ये रेशियो क्या हो जाएगा 10, ये मैंने पहले बताया है। तो बताओ अगर हम tan 0 अंश का मान निकालेंगे तो मतलब साइन 0 कॉस 0, तो साइन 0 का मान क्या है 0 है और कॉस 0 का मान क्या है 1 शून्य शून्य, मतलब tan 0 का मान क्या आया 0। समझ में आया, क्लियर है। अब मान लो तुम्हें निकालना है, हम कह रहे हैं 2 याद कर लो, अपने आप सारा याद। अच्छा जो मिटा दिया, रुको फिर से लिखता हूँ। देखो यहाँ tan बराबर क्या होता है, tan किसका रेशियो होता है साइन अपान कॉस का। ये अब ये नाटक करेंगे tan 0 तो हमू 0 tan 0 अंश हमू 0 अंश, मतलब समझे, क्लियर है। अब बताओ साइन 0 अंश का मान क्या होगा 0 होगा, कॉस 0 अंश का मान क्या होगा 1 शून्य शून्य, तो tan 0 अंश का मान क्या आएगा 0 आएगा, लिख दो। समझ में आया, क्लियर। अब मान लो नाटक करें, अच्छा ये मान लो 30 कर दें तो हम नाटकबाज कम थोड़ी, मतलब हम सब लोग ये tan 30 के हम आऊं भैया 0 सरकाओ, यहाँ लगाओ tan 30 अरे सॉरी साइन 30 अंश और कॉस 30 अंश। अब बताओ साइन 30 अंश का मान क्या है 1/2 है, 1/2 है। आगे कॉस 30 अंश का मान क्या है √3/2 है, क्लियर है। अब बताओ क्या होगा, ये सही है ना, ये सही, तो ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा √3, तो बताओ भैया tan 30 अंश का मान क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा कि नहीं, बोलो समझ में आया, इतना क्लियर। अब मान लो ये करें साइन 45, अच्छा तो मान लो tan 45 पूछे तो tan 45 मतलब क्या, बोलो साइन 45 अपान कॉस 45, साइन 45 अंश का मान 1/√2, कॉस 45 अंश का मान 1/√2, 1/√2 बन जाए 1/√2, 1/1 मतलब 1, तो tan 45 अंश का मान क्या आया 1 आया, इतना क्लियर है। अब मान लो ये कहते हैं tan 60 अंश, तो क्या करोगे बोलो साइन 60 अंश और कॉस 60 अंश। बताओ साइन 60 अंश का मान क्या है √3/2 अपान कॉस 60 अंश का मान क्या है 1/2, 2 सहित √3/1 आएगा, अपान 1 लिखा नहीं जाता है तो डायरेक्ट क्या मानेंगे √3, तो बताओ tan 60 अंश का मान क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, इतना क्लियर है ना। अब इसके बाद में अगर ये कहते हैं tan 90 अंश का मान बताओ, क्या कहते हैं tan 90, तो tan 90 अंश मतलब साइन 90 अंश और अपान कॉस 90 अंश, बोलो इतना क्लियर है। tan साइन 90 अंश का मान 1 है, कॉस 90 अंश का मान क्या है 0 है, 0 का पहाड़ा कभी खत्म होगा तो अनंत तक चलता रहेगा, 0 1 जा 0 2 जा 0 1000 जा, मतलब ये इनफाइनाइट तक चलता है। एक चीज याद रख लो 1/0 ये आता है इनफाइनाइट, इसको लिख लेना मन करे कहीं, बहुत जरूर, बहुत कंफ्यूजन करता है ना। ये फिजिक्स में भी मिलता है, आई नेत्र वाले में है ना, आंख वाले में क्वेश्चन बनता है ये। और अगर 0/1 है तब 1 0 जा 0, ये दोनों लिख लेना कहीं, अगर 1/0 लिखा तो क्या होगा इनफाइनाइट होगा, 2/0 इनफाइनाइट, 3/0 इनफाइनाइट, -7/0 इनफाइनाइट। मतलब अगर अपान 0 रहे भले नाटक बात करें -7 -7.2, अरे कुछ भी हो, भागे 0 तो मतलब अनंत आएगा, क्लियर। ये दोनों लिख लेना, ऐसे रस्सी में बांध कर भागने ना पाए, तुरंत लिखो जल्दी से। तो बताओ यहाँ पर कहाँ गए, हाँ यहाँ पर इनफाइनाइट आ गया, तो tan 90 अंश का मान क्या आ गया अपरिभाषित,
नॉट डिफाइंड। क्लियर है? इनफाइनाइट। अच्छा अभी समझ में आया, इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद में किसकी बारी आई? कॉसेक। तो कॉसेक किसका उल्टा होता है? कॉसेक साइन का उल्टा होता है। कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन। अब इनका हम इन तीनों का ना हम लोग इन तीनों को कैसे, इन तीनों का मजा ले लेते हैं। ये भी सोचेंगे क्या? ये भी सोचेंगे। चलो मजा लेते हैं, इसे मिटाओ ना। अब देखो यहाँ बताओ, साइन 0 का मान 0, तो कॉसेक 0 का मान साइन का उल्टा कॉस, साइन का उल्टा कॉस। तो भाई जब साइन 0, ध्यान से समझो, साइन बराबर 1 कॉसेक होगा, यही दिमाग में रखो। अगर वैसे डायरेक्ट करने में दिक्कत हो रही है तो साइन 0 मतलब 1 कॉसेक 0, है ना। जब ये ऐसा है तो भैया अगर इसको हम उल्टा करेंगे, कॉसेक बराबर 1 साइन भी तो हो सकता है। तो कॉसेक 0 तो 1 साइन 0, 1/0। अब 1/0 का मान क्या आएगा? अभी अभी बताया, इनफाइनाइट कर दिया। यहां पर अगर कहते हैं कॉसेक 30 अंश, अगर यहां पर कहते हैं कॉसेक 30 अंश तो बराबर क्या होगा? 1/साइन, साइन भी तो 30 अंश करेंगे ना। तो 1/साइन 30 अंश का मान क्या है? 1/2। ये 2 यहाँ चला जाएगा तो क्या होगा? 2/1, और अपान 1 लिखा नहीं जाता है तो 2 हो जाएगा। अरे 2 हो जाएगा। तो बताओ कॉसेक कहाँ गए? कॉसेक 30 अंश का मान 2 हो जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ 45 कर दें तो कॉसेक 45 अंश, तो यहाँ पर क्या आप करोगे? साइन 45 अंश, और 1/साइन 45 अंश का मान √2 या √2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा? बोलो, यहाँ 1 × √2/1 है ना, तो क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा। तो बताओ कॉसेक 45 अंश का मान √2 आ जाएगा। इतना समझ में आया। अब तो इसके बाद में बात किया जाए कॉसेक 60 अंश का मान, तो कॉसेक 60 का मतलब साइन 60, कॉसेक 60 का मतलब साइन 60। अगर साइन 60 अंश का मान √3/2 है तो कॉसेक 60 अंश का मान 2/√3 डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। ये समझ पाए? क्लियर है? इसी तरह या आप करके चेक कर लो भाई, काहे ना इंसाफी करोगे। कॉसेक, हाँ बताओ, 1/साइन 60 अंश का मान क्या है? √3/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। वही तो लिखा गया। आगे अगर मैं कह दूं कॉसेक 90 अंश का मान, तो बताओ कॉसेक 90 अंश का मतलब 1/साइन 90 अंश। अब बताओ 1/साइन 90 अंश का मान 1 के 1, यानी कि कॉसेक 90 अंश का मान क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा। बताओ समझ में आया? अब सेक किसका उल्टा है? कॉस का। जैसे हम ये लिख सकते हैं, ध्यान से समझो, जैसे हम लिख सकते हैं कॉस बराबर 1/सेक, तो भैया क्या हम ये नहीं लिख सकते हैं कि सेक बराबर 1/कॉस नहीं लिख सकते हैं? कैसे आई ये भी बताएं का? बताएं? अच्छा तो देखो फिर कॉस बराबर 1/सेक, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस इंटू सेक बराबर 1। अब कॉस को भेज दो भाग, तो ये देखो कॉस बराबर 1/सेक हो गया। या हम सेक का मान निकालना है, किसका मान निकालना है? सेक का मान निकालना है। तो बताओ सेक बराबर क्या हो जाएगा? 1/कॉस हो जाएगा ना। वही तो किया जा रहा है। आप समझ में आया? तो बताओ कॉस 0 मतलब 1/सेक 0, लेकिन हमें किसका मान निकालना है? सेक। और ये सत्यानाश हो गया। कोई बात नहीं, तो सेक बराबर क्या हो जाएगा? 1/कॉस होगा कि नहीं? अगर मैं कह दूं सेक 0 अंश तो 1/कॉस 0 अंश होगा। 1/कॉस 0 अंश का मान क्या है? 1/1 का मतलब 1, तो सेक 0 अंश का मान क्या आया? 1 आया। समझ में आया? इतना क्लियर? अगर मैं कह दूं यहाँ पर सेक 30 अंश, यहाँ पर मैं बोल दूं सेक 30 अंश, तो आप कहोगे इसका मतलब हो जाएगा 1/कॉस 30 अंश। अब बताओ 1/कॉस 30 अंश का मान क्या है? 1/√2 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? √2। तो कहाँ गए? अरे पाप हो गए भाई, 1/2 होगा ना कॉस 30 अंश का। पाप पर पाप महापाप हो गया। कोई बात नहीं, कहाँ गया? कॉस 30 अंश का मान क्या है? √3 भाई। अरे यार क्या सत्यानाश होता है। √3/2, तो ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2/√3 होगा ना। तो क्या हो जाएगा? कहाँ गया? ये सेक 30 अंश का मान क्या हो जाएगा? 2/√3। क्लियर है? अच्छा अब मान लो हम कहते हैं 45, सेक 45 अंश का मतलब 1/कॉस 45,
cos 45 अंश का मान क्या है 1/√2। √2 ऊपर जाएगा तब क्या हो जाएगा √2 अपान 1 तो लिखा नहीं जाएगा, तो sec 45 अंश का मान √2। समझ में आया? बड़ा मेहनत लग रहा है ना, तुमको नहीं मुझको लग रहा है। क्लियर है? आगे चलो sec 60 अंश की बात करें तो sec 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा 1/cos 60 अंश। अच्छा cos 60 अंश का मान कहाँ गया 1/2। 1/2 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पर 2 आ गया। क्लियर है? अब मान लो हम कहते हैं sec 90 अंश, तो sec 90 अंश बराबर 1/cos 90 अंश, है ना। बताओ cos 90 अंश का मान कहाँ गया 0। अब बताओ 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, तो इसका मान क्या आ गया अपरिभाषित। एक और बचा है ना। ये पूरा हो जाए समझ लो गंगा में नहा ले। क्लियर है ना? आदमी ऐसे कहता भैया तीनों बिटियों की शादी करने से समझ लो गंगा नहाए दे, फुर्सत मिल गए, अब चाहे जिए चाहे मरे चाहे जैसे रहे अपने घरे चाहे बस सेम भैया। चलो आइए देखते हैं एक और। बताओ कॉट किसका उल्टा है? हाँ कॉट किसका उल्टा है tan का। tan बराबर 1/cot। tan बराबर क्या होगा कहाँ गए tan बराबर क्या होगा 1/cot। तो अगर हम पूछें cot बराबर क्या होगा तो आप कहोगे 1/tan होगा। क्लियर है? तो बताओ cot 0 मतलब tan 0, तो tan 0 अंश का मान कहाँ है 0, तो 1/0 मतलब क्या आएगा है ना अपरिभाषित। इतना समझे? इतना समझ में आया? अगर मैं कह दूं cot 30 अंश, तो cot 30 अंश का मतलब क्या भैया 1/tan 30 अंश। tan 30 अंश का मान क्या है 1/√3। 1/√3 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा √3, तो cot 30 अंश का मान क्या आ गया √3 आ गया। समझ में आया? अच्छा tan नहीं cot 45 अंश बराबर क्या होगा tan 45 अंश, और tan 45 अंश का मतलब का 1/1 मतलब 1/1 मतलब 1, तो cot 45 अंश का मान क्या आ गया 1 आ गया। क्लियर है? अब आगे बताओ cot 60 अंश का मतलब क्या 1/tan 60 अंश। tan 60 अंश का मान क्या है √3, तो ये तो सीधा सीधा मिल गया। तो क्या हो जाएगा cot 60 अंश का मान 1/√3। एक और बचा है तो cot 90 अंश बराबर क्या हो जाएगा 1/tan 90 अंश। 1/tan 90 अंश का मान क्या है इनफाइनाइट। हाँ इनफाइनाइट। अब बताओ इनफाइनाइट को जब 1 से भाग देंगे तब क्या आएगा 0 आएगा। 3 चीज याद कर लो आप लोग अलग से। 1/0 मतलब इनफाइनाइट अपान अरे हाँ 1/इनफाइनाइट मतलब 0, और एक 0/1 मतलब 0। ये चीज ये तीनों ऐसे लिख लो, ऐसा लगता है जैसे हंस रहा हो। क्लियर है? ऐसा लगता है जैसे तीनों मजा ले रहे हो, तो मजा ना लेने पाए लिख लो इसको उतार में जल्दी से। तो tan 90 अंश का मान क्या हो जाएगा tan 90 अंश का मान हो जाएगा 0। समझ में आया? इसे लिखिए जल्दी।